नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम जो लेसन पढ़ेंगे उसका नाम है व्रजवासी और इसके कवि हैं भक्त सूरदास। भक्त सूरदास जी ने यहाँ पर कई ऐसे पद दिए हैं जिन पदों का हम वाचन करेंगे और उसके भावार्थ अर्थ को समझेंगे। इस जो पद दिए गए हैं यहाँ पर कुल 5 पद दिए गए हैं। इन पदों में मुख्य रूप से भक्त सूरदास जी ने उस समय वर्णन किया है जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं और ब्रजवासी गोकुलवासी कृष्ण के वियोग में बहुत दुखी हैं, बहुत व्यथित हैं, परेशान हैं। तो प्रथम 3 पदों में ये चीज़ बताई गई है। उनकी माँ यशोदा अपनी व्यथा को कहती हैं और अंतिम जो 2 पद दिए गए हैं उस श्री कृष्ण के प्रति गोपियों और जो राधा का प्रेम है उसका वर्णन किया गया है। तो पहले आप इसका सस्वर वाचन कर लेंगे। सस्वर वाचन करने के बाद फिर अर्थ को देखेंगे और शब्दार्थ में बता रहा हूँ, आप इसको क्रमशः नोट करते जाएंगे और बाद में PDF बनाते समय मैं शब्दार्थ भी एक प्रश्न के रूप में तैयार करूँगा और उस पर आप विशेष ध्यान देंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला पद, यशोदा बार बार यों भाखै। भाखै मीन्स कहती हैं, हे कोउ ब्रज ही तु हमारो, ही तु हितैसी, चलत जा रहे गोपालय कृष्ण को राखे, रख ले मीन्स रोक ले। कहा काज मेरे छगन मगन को, कृष्ण के लिए नृप राजा मधुपुरी मथुरा, मथुरा के राजा अर्थात कंस के लिए शब्द है। बुलायो सुफलक सुत, यहाँ पर सुफलक सुत अक्रूर अर्थात उद्धव के लिए शब्द आया है। मेरे प्राण हरण को काल रूप है आयो, काल रूप स्वयं काल की तरह, यम की तरह। बर भले ही गोधन, तो विद्यार्थियों पूर्व के समय में आज धन की परिभाषा बदल गई है। पहले गज धन, गोधन, बाज धन और रतन धन खान, तो ये सब रत्नों के खान माने जाते थे। गोधन जो हमारे पालतू मवेशी होते थे अर्थात जो गाय होती थी, हाथी आदि होते थे। हरों ले ले सब कुछ, मोहि बंदी मुझे बंदी बना ले। इतनोई सुख कमल नयन, इतनोई इतना ही सुख दे कमल नयन, कमल रूपी नयन वाले कृष्ण। मेरी अखियन आँख नेत्र, आगे खेलों खेलना। बासर बदन, तो यहाँ पर जो शब्द आया है वासर, वासर का अर्थ है दिन। बदन विलोकत जियों, निस निज अंकम लाऊं, अंकम गोद में लाऊं। तिह बिछुरत बिछुड़ना, जो जियों जीना, कर्म बस भाग्य बस, तो हंसी काहि किसे बुलाऊं। कमल नयन गुण टेरत टेरत, बुलाते बुलाते कहते कहते कमल नयन, कमल रूपी नयन वाले कृष्ण। दुखित नंद जू रानी, बहुत दुखी हैं बाबा नंद की पत्नी माँ यशोदा। तो अब इसके आप भावार्थ को देखेंगे। भावार्थ के संदर्भ में आप देखिए, यशोदा बार बार यों भाखें। यशोदा जी बार बार यही कहती हैं कि हे कोउ ब्रज ही तू हमारो, यदि कोई ब्रज में मेरा परम हितैषी हो, अगर कोई चाहने वाला हो, स्नेह देने वाला है, तो जाते हुए मेरे कृष्ण को, चलत गोपाल हैं, जाते हुए मेरे कृष्ण को रोक ले। क्यों रोक ले? कहा काज मेरे छगन मगन को, नृप मधुपुरी बुलायो। अर्थ यहाँ से आप स्पष्ट करेंगे कि नृप मधुपुरी, मधुपुरी अर्थात मथुरा के राजा कंस ने मेरे बेटे को किस कारण बस बुलाया, मेरे छगन मगन को, मेरे बेटे को, मेरे सुत को किन कारणवश बुलाया है। सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को काल रूप है आयो। तो सुफलक में आपको बताया था कि अक्रूर अर्थात उद्धव के लिए, कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर मेरे लिए स्वयं काल का रूप धारण करके आया हुआ है, स्वयं यम की तरह दिख रहा है। और कहती हैं कि कोई मेरे कृष्ण को रोके और उसके बदले में
बरु धन गोधन, बरु यह गोधन हरो कंस सब। तो कंस मेरे पास की सभी गायें, जो गोधन है, और सभी धन मुझसे ले ले। मोहि बंदी लय मेलो, मुझे बंदी बनाकर भले कारागार में डाल दे, पर इतनो ही सुख, पर इतना मुझे सुख दे दे कि कमल नैनों वाले मेरे लाल, मेरे कृष्ण मेरे नैनों के सामने खेलते रहें, अर्थात वे मेरे आँखों के सामने रहें। वासर वदन बिलोकत जियों, और वासर दिन भर मैं उनके वदन मुख, मैं उन दिन भर विलोकत देखती रहूं, मैं उनके कृष्ण के मुख को मैं दिन भर देखती रहूं। और निस निज अंकम लाऊं, निशि रात्र, निज अपने, अर्थात रात में उन्हें अपनी गोद में चिपका कर उन्हें लेकर स्नेहपूर्वक मैं सो सकूं। और कहती हैं कि तिह बिछुरत, उसके बाद भी यदि दुर्भाग्यवश मैं कृष्ण के जाने के बाद अगर जीवित रही, एक माँ की ममता यहाँ बताई गई है कि जब पुत्र वियोग होता है तो माँ शायद बचती नहीं, वो अपने प्राण त्याग देती है। माँ यशोदा यहाँ पर स्पष्ट करती हैं कि इतने दुख के बाद भी अगर मैं दुर्भाग्यवश, कर्मवश अगर दुर्भाग्यवश मैं जीवित रही, तो हंस काहे बुलाऊं, तो मैं किसे हंस करके बुलाऊंगी। और अंत में भक्त सूरदास कहते हैं, कमल नयन गुण टेरत टेरत दुखित नंद जू रानी। तो सूरदास जी ने स्पष्ट किया है कि कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले कृष्ण के गुणगान करते करते नंद जी की जो पत्नी हैं, जो माँ यशोदा हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। और स्वयं सूरदास जी ने कहा है कि इस दुख की जो स्थिति है उसका शायद मैं वर्णन न कर पाऊँ, मैं उस वर्णन को करने में अक्षम हूँ। एक माँ का दुख और माँ यशोदा का दुख का वर्णन करना शायद संभव न हो। दूसरा पद बताया गया है, प्रीत कर काहू सुख न लह्यो। प्रीत का अर्थ यहाँ पर प्रेम से है, काहू का अर्थ है कोई, सुख का अर्थ है सुख। प्रीति पतंग करी पावक सो, पावक अग्नि, पतंग एक पतिंगा छोटा जो कीड़ा होता है, जो मुख्यतः आग या प्रकाश आदि को देख करके उसकी तरफ आकर्षित होता है। आपय प्राण दहो, आपय में सपना, दहो जलना या जला देना, वह अपने स्वयं प्राण दे देता है। अलिसुत, अलिसुत का अर्थ है भौरा। प्रीत करी जलसुत, जलसुत का अर्थ है कमल। सो संपुट माझ गहो, संपुट का अर्थ होता है जब पुष्प की कलियां खुल जाती हैं, प्रस्फुटित हो जाती हैं, और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो फिर रात्र के समय जब दिन समाप्त होता है तो वे फिर से उनके जो पुष्पकोश होते हैं बंद हो जाते हैं। तो संपुट माझ गहो। सारंग प्रीत करी जू नाद सो, सारंग हिरन, प्रीत प्रेम करता है, नाद आवाज, सन्मुख सामने, वान वाण, सहो सहता है। हम जो प्रीत करी माधव सो, माधव कृष्ण चलत न कछु कहो। सूरदास प्रभु बिन दुख पावत, नैनन नेत्रों से नीर आंसू बहो, मतलब बहना। अब इसके अर्थ को देखेंगे। यहाँ पर भक्त सूरदास जी ने स्पष्ट किया है कि जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उनके वियोग में दुखी होकर के गोपिकाएँ कहती हैं कि प्रेम चाहे जैसा हो, चाहे जिससे किया जाए, उसका अंत बड़ा दुखदाई होता है, अर्थात प्रेम में सुख नहीं है। इस प्रकार से गोपिकाएँ कहती हैं और वह दृष्टांत देती हैं, उदाहरण देती हैं कि प्रीति पतंग करी पावक सौ। जो पतिंगा होता है वह आग से प्रेम तो करता है, लेकिन उसका अंत आग में जलने से ही हो जाता है, क्योंकि वह प्रेम में इस प्रकार से प्रेम का वशीभूत हो जाता है कि उसे अपने हानि लाभ का जरा भी स्मरण नहीं होता, और वह अत्यंत प्रेम के वशीभूत होकर के अपने प्राण को दे देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है। अलिसुत प्रीत करी जल सुत सो, भंवरा कमल से बहुत प्रेम करता है, कमल के पुष्पों से उसे बड़ा
अगाध लगाव होता है। और स्थिति क्या होती है कि वह कमल के फूल के संपुट माझ के हो उसके बीच में बैठा रहता है। और जैसा कि मैं आपको बताया कि सूर्यास्त होने के बाद कमल की पंखुड़ियाँ धीरे धीरे जब बंद होने लगती हैं तो उसी बंद पंखुड़ियों में रह करके वह अपना प्राण त्याग देता है। अर्थात अलिसुत प्रीत करी जलसुत, जो भंवरा है वह कमलनी से, कमल पुष्प से प्रेम करता है और उसका अंत भी अपने प्राण देने से होता है। अर्थात प्रेम प्रीत करि काहू सुख न लेहो, अर्थात प्रेम करने से शायद सुख नहीं मिलता। यह स्थिति इसलिए है कि गोपिकाएँ वियोग की स्थिति में हैं और इसीलिए कहती हैं कि कृष्ण के वियोग में होने के कारण कहती प्रेम चाहे जैसा भी हो, जिससे भी करो, उसका अंत दुखदायी होता है। इस संदर्भ में कहा गया है सारंग प्रीत करी जु नाद सो। जैसा कि मैं आपको बताया कि सारंग हिरन, प्रीत प्रेम, तो हिरन नाद से प्रेम करता है, एक विशेष आवाज़ से उसे बड़ा स्नेह होता है। और जो बहेलिया होता है वह आखेट करते समय उस विशेष बनावटी आवाज़ को अपने मुख से निकालता है और हिरन अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है। परिणाम क्या होता है, सन्मुख बाण से हो, जिसके कारण बहेलिए का वह शिकार हो जाता है। बहेलिए के बाण उसे भेद देते हैं और वह मारा जाता है। हम जो प्रीत करी माधव सो, और गोपिकाएँ कहती हैं कि हमने माधव अर्थात कृष्ण से जो प्रेम किया, जो स्नेह किया, तो चलत न कछु कहो, वह भी गोकुल से जाते समय हमें बताए तक नहीं और चले गए। अर्थात प्रेम का अंत दुखदायी हुआ। और भक्त सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु बिन दुख पावत नैनन नीर बहो। सूरदास जी कहते हैं कृष्ण के मथुरा जाने से गोपिकाएँ इतने असह दुख में दुखी हैं कि उनके नेत्रों से नैनन नीर बह, उनके नेत्रों से लगातार नीर अर्थात आंसू बहे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। तीसरा पद हम देखेंगे। तीसरे पद में ये चीज़ें स्पष्ट की गई हैं, आप देखेंगे अति मलिन वृषभानु कुमारी। तो ये जो यहाँ पर पद दिया गया है उसके पहले कुछ शब्दार्थ आप देख लेंगे। अति का अर्थ है अधिक, मलिन का अर्थ यहाँ पर उदास से है। वृषभानु कुमारी, वृषभानु, वृषभानु जया कहा गया है कि राजा वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा। तो राधा का नाम वृषभानु भी है, इसलिए उनका नाम वृषभानु है क्योंकि राजा वृषभानु की पुत्री थी, वृषभानु जया थी। तो अति मलिन, बहुत अधिक उदास हैं, बहुत अधिक दुखी हैं वृषभानु कुमारी अर्थात राधा कृष्ण के चले जाने के बाद। हरि श्रम जल भीजों उर अंचल, तो श्रम जल का अर्थ यहाँ पर, श्रम जल का अर्थ यहाँ पर पसीने से है, भीजो भीग गया है, उर हृदय, अंचल आंचल, तिहें उस, लालच लालच बस, न मीन्स नहीं, धुआवत मतलब धुलवाती हैं सारी साड़ी, अध नीचे की तरफ, मुख मुँह मुख रहित रहता है, अनत अन्यत्र नहीं नहीं, चितवत मीन्स देखती हैं, ज्यों गथ है, गथ का अर्थ है पूंजी से, जो मतलब जिस प्रकार से, हारे मतलब हारता है, थकित जुआरी हारा हुआ जुआरी, जुआ खेलने वाला व्यक्ति, छूटे चिकुर बदन को मिलाने, छूटे मतलब बिखरे हुए, छूट गए हैं, चिकुर का अर्थ यहाँ पर बाल से है, केस से है, बदन को मिलाने, बदन उनका मुरझा गया है, ज्यों नलिनी, ज्यों मतलब उसी प्रकार से, नलनी, नलनी का अर्थ यहाँ पर कमलिनी से है, कमल से, हिमकर की मारी, हिमकर अर्थात चंद्रमा से भी होता है, कपूर से होता है और हिम से भी होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कृष्ण के मथुरा जाने के बाद जो वृषभानु की पुत्री हैं अर्थात जो राधा हैं, उनके लिए एक इस पद में वर्णन किया गया है। तो देखेंगे अति मलिन वृषभानु कुमारी, कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद जो वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा हैं वे कृष्ण के लिए बहुत ही अधिक दुखी हैं। हरि श्रम जल भी जो उरे अंचल, अब आपको बताया गया कि श्रम जल का अर्थ है पसीना, कृष्ण के पसीने से राधा जी का जो हृदय है उर और उनका जो आंचल है अर्थात उनके जो वस्त्र हैं वे सब भीगे हुए हैं। और इतना स्नेह, इतना अगाध प्रेम है
कि कृष्ण तो चले गए हैं, लेकिन उनकी याद में बस केवल भीगे वस्त्र रह गए हैं, उनके अर्थात पसीने रह गए हैं। तो उस लालच में बताया गया है कि ऐसा न हो कि कहीं साड़ी धुलवा दें और जो वह पसीने की खुशबू है वह निकल न जाए, इस डर से वह अपने वस्त्र को धुलवाती नहीं। तिह लालच न धुआवत सारी, अर्थात वह अपने वस्त्र को नहीं धुलवाती। और उनकी जो दुख की स्थिति है उसमें भक्त सूरदास जी ने स्पष्ट किया है, अध मुख रहती। उनका जो मुख है वह हर समय अध नीचे की तरफ ही रहता है। अनत नहीं चित्तवत, वे कहीं अन्यत्र अर्थात इधर उधर नहीं देखती। और उनकी हालत कैसी हुई है, ज्यों गथ हारे थकित जुआरे। उनकी हालत उसी प्रकार से हुई है जैसे कोई जुआरी व्यक्ति अपनी संपूर्ण पूंजी को जुए में हार गया हो। तो एक हारे हुए जुआरी की जो गति है उनकी है, गथ का अर्थ है पूंजी, हारे हुए जुआरी की तरह उनकी दशा है। और अंत में वर्णन करके भक्त सूरदास जी कहते हैं कि छोटे चिकुर बदन कुम्हिलाने। चिकुर का अर्थ में बताया था आपको बाल, और छूटे मतलब बिखरे हुए हैं, उनके बाल बिखरे हुए हैं। बदन कुम्हिलाने, राधा जी कुम्हला गई हैं, शरीर लगभग उनका सूख गया है। और कैसी हालत हुई है, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। उसी प्रकार से जैसे कमलिनी अर्थात कमल के पुष्प पर, उनके पत्तों पर हिमपात हो जाए और वह गल करके समाप्त हो जाए, वही स्थिति कृष्ण के न रहने से राधा की हो गई है। तो इस प्रकार से आपने 3 पद देखे इसमें, और वीडियो अभी 2 पद बाकी हैं तो काफ़ी बड़ा न हो जाए, इसके लिए मैं दूसरा एक वीडियो बना रहा हूं, और 3 पदों के अर्थ के साथ मैं यहीं पर समाप्त करता हूं।